अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, MCQs को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs जो है ये MCQs पूरे यूनिट से जो है मैंने काफ़ी डिटेल के साथ और काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने इस MCQs को बनाए हुए हैं आप दोस्तों के लिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आप दोस्तों को आसानी हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स जो है इस MCQs को देख के इसको अपने साथ नोट करें और इसको जो है मेमोराइज़ करें, क्योंकि इन्हीं MCQs से जो है आपके एग्ज़ामिनेशन में MCQs आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। कहते हैं कि इन द फॉलोइंग विच बोन बिलोंग टू फ्लेट बोन। कहते हैं कि मंदरजेल में से वो कौन सा बोन है जो कि फ्लेट बोन से ताल्लुक़ रखता है। फ्लेट बोन मतलब ये है कि वो बोन जिनका शेप जो है फ्लेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी वर्टिब्री, ऑप्शन सी स्केपुला। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 1 में ऑप्शन सी है, विच इज़ स्केपुला। ठीक है, MCQs नंबर 2, फॉलोइंग आर द इरेगुलर बोन एक्सेप्ट। कहते हैं मंदरजेल में से जो है जो बोन्स दिए गए हैं ये हमारे साथ इरेगुलर है सिवाय एक बोन के। तो वो एक बोन कौन सा है जो कि इरेगुलर बोन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है वर्टिब्री, ऑप्शन बी दिया गया है कैल्केनियस, ऑप्शन सी दिया गया है टार्सल। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 2 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ टार्सल। ठीक है, MCQs 3, इन द अबव बोन विच वन बिलोंग टू शॉर्ट बोन्स। मंदरजेल में से कौन सा बोन है जो कि शॉर्ट बोन्स में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए पीसीफॉर्म, ऑप्शन बी कैल्केनियस, ऑप्शन सी कार्पल। करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में ऑप्शन सी आता है, विच इज कार्पल। कार्पल ये हमारे साथ शॉर्ट बोन्स में आता है। ठीक है, MCQs नंबर 4, इन द अबव बोन्स विच वन बिलोंग टू इरेगुलर बोन। मंदरजेल बोन्स में से कौन सा बोन जो है वो इरेगुलर बोन से ताल्लुक़ रखता है, इरेगुलर बोन्स में आता है। MCQs 4 के ऑप्शन ए है टार्सल, ऑप्शन बी पिसिफॉर्म, ऑप्शन सी स्टर्नम एंड ऑप्शन डी हिप बोन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs नंबर 4 में ऑप्शन डी आता है, विच इज़ हिप बोन। ठीक है, MCQs नंबर 5, इन द फॉलोइंग विच वन बिलोंग टू सिसिमाइड बोन। मंदरजेल में से वो कौन सा बोन है जो कि सिसिमाइड बोन कहलाती है। सिसिमाइड बोन से मुराद जो कि इस तरह पिरामिड के शेप में होते हैं, ठीक है, या ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो वो कौन से बोन जो है सिसिमाइड बोन कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कैल्केनियस, ऑप्शन बी दिया गया है पैटिला एंड ऑप्शन सी दिया गया है हिप बोन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ MCQs 5 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ पैटिला। ठीक है, जो कि नी बोन होता है। MCQs नंबर 6, द मेन लॉन्ग पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड। कहते हैं कि बोन का जो मेन लॉन्ग पोर्शन होता है तो उस लॉन्ग पोर्शन को क्या कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक बोन है, ठीक है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ये एक बोन है। ठीक है, तो कहते हैं कि बोन का जो मेन पोर्शन लॉन्ग पोर्शन होता है ये वाला जो कि मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एपीफाइसिस, ऑप्शन बी डायफाइसिस, ऑप्शन सी मेटाफाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 7 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एपीफाइसिस। ठीक है, सॉरी, जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQs नंबर 6 में वो क्या है, ऑप्शन बी है, विच इज़ डायफाइसिस। ठीक है, MCQs नंबर 7, द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड। बोन का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल से मुराद ये ऊपर वाला हिस्सा और डिस्टल से मुराद ये नीचे वाला हिस्सा, तो इसको क्या कहते हैं, एपीफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 7 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ एपीफाइसिस। ठीक है, MCQs नंबर 8,
द स्पॉन्जी बोन इज प्रेजेंट एट विच साइट ऑफ बोन। कहते हैं जो स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है, तो ये बोन की कौन सी जगह पर मौजूद होता है, ठीक है, इसकी लोकेशन कौन सी होती है बोन में। ऑप्शन ए एट इपीफाइसिस, ऑप्शन बी एट मेटाफाइसिस, ऑप्शन सी एट डाइफाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 8 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज इपीफाइसिस, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 जिसमें कहते हैं कि इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन कंसंट्रेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इज। कहते हैं कि बोन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है तो इसमें कोलेजन फाइबर जो है कितने परसेंटेज में जो है इसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 80%। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आता है विच इज़ 25% जो है हमारे साथ कोलेजन फाइबर जो है ये बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 10 द कैल्शियम फॉस्फेट कंबाइन विद अनदर मिनरल साल्ट टू फॉर्म। कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये दूसरे मिनरल साल्ट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी एपीटाइट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ए आता है जो कि हाइड्रोक्सी एपीटाइट है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11 सॉरी एमसीक्यूज नंबर 11 में कहते हैं कि द ओनली बोन सेल्स दैट अंडरगो डिवीजन आर कार्ड। कहते हैं वाहिद बोन सेल्स है जिसमें डिवीजन होती है, तो वो कौन से बोन सेल्स है। ऑप्शन ए ओस्टियोजेनिक सेल्स, ऑप्शन बी ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी ओस्टियोक्लास्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज़ ओस्टियोजेनिक सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स ये वाहिद बोन सेल्स है जिसकी डिवीजन होती रहती है। MCQs number 12. The bone cells that synthesizes and secrete collagen fibers to build an extracellular matrix of bone are called। कहते हैं वो बोन सेल्स जो कि सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं और फिर वो क्या करती है कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करती है जिसकी वजह से बोन का जो सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वो क्या होते हैं, वो बनते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से बोन सेल है जो कि ये करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है, जो कि कोलेजन फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन ए ओस्टियोजेनिक सेल्स, ऑप्शन बी ओस्टियोब्लास्ट एंड ऑप्शन सी ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 12 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज़ ओस्टियोब्लास्ट। MCQs number 13. The bone cells that release powerful lysosomal enzymes and acid to digest proteins and mineral component of underlying matrix। कहते हैं वो बोन सेल्स जो कि लाइसोजाइमल एंजाइम्स को और एसिड को रिलीज़ करते हैं और इस तरह से मैट्रिक्स के नीचे जो प्रोटीन्स और मिनरल्स कंपोनेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो वो कौन से बोन सेल्स है जो कि इन लाइसोसोमल एंजाइम और एसिड को रिलीज़ करते हैं। ऑप्शन ए ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन बी ओस्टियोसाइट, ऑप्शन सी ओस्टियोक्लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ ओस्टियोक्लास्ट। MCQs 14. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि जब बोन मैट्रिक्स की ब्रेक डाउन होती है तो इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, री एब्जॉर्प्शन कहते हैं या रिजॉर्प्शन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी आता है विच इज़ रिजॉर्प्शन। MCQs 15. डैश इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बोन। कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस है जो कि बोन के डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है। तो वो हमारे साथ रिजॉर्प्शन प्रोसेस जो है ये हमारे साथ एक नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है। MCQs 15 में ऑप्शन सी करेक्ट आता है। MCQ 16. एडल्ट स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। एडल्ट स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है, तो 206 बोन्स उसमें होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ 17. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। एक्सियल स्केलेटन कितने बोन्स पर मुश्तमिल है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है विच इज़ 80 बोन्स पर मुश्तमिल है। MCQs 18. द इरेगुलर कॉलम इन द स्पॉन्जी बोन आर कॉल्ड।
स्पॉन्जी बोन में जो इरेगुलर कॉलम होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेवर्जियन कैनल, ऑप्शन बी लेक्यूनी, ऑप्शन सी ट्रेपिक्यूलाई। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 18 में ऑप्शन ए आता है, उसको हेवर्जियन कैनल कहते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज 19, टोटल बोन प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम आर। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स, टोटल कितने बोन्स होते हैं? मतलब वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी आता है, विच इज 26 बोन पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 20, टोटल बोन्स प्रेजेंट इन थॉरैक्स आर। थॉरैक्स में जो टोटल बोन प्रेजेंट होते हैं तो उनकी तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 20 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 25 बोन पर थॉरैक्स जो है ये मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 21, टोटल बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल्स में टोटल बोन्स की तादाद कितनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 22 बोन्स। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी आर। बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? मिलस है, इनकस है या स्टेपीज है? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 22 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ स्टेपीज। ठीक है। एमसीक्यूज 23, पिक्टोरल गिल्डर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। पिक्टोरल गिल्डर जो है ये कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 23 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 4 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 24, अपर लिम्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। अपर लिम्स जो है इसमें कितने बोन्स होते हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 58। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 24 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 60 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 25, हाउ मेनी बोन्स कंसिस्ट इन द पेल्विक गिल्डर। पेल्विक गिल्डर कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 25 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 26, हाउ मेनी बोन्स कंसिस्ट इन द लोअर लिम। लोअर लिम्स जो है कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 60। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 26 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 60 बोन्स पर लोअर लिम्स मुश्तमिल होता है। लोअर लिम्स में क्या आते हैं? आपके दोनों पाँव के जितनी भी हड्डियाँ हैं इनको मिलाकर टोटल 60 बनते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज 27, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये टोटल कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 27 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ 126 बोन पर जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज 28, हाउ मैनी पेयर बोन्स आर इन द क्रेनियम। क्रेनियम में कितने पेयर बोन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 28 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 2 पेयर ऑफ बोन जो है ये क्रेनियम में मौजूद होते हैं। हाउ मैनी पेयर बोन्स आर इन द फेशियल बोन। फेशियल बोन में तकरीबन कितने पेयर बोन जो है पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 29 में ऑप्शन बी है, विच इज़ 6 पेयर ऑफ बोन जो है ये फेशियल बोन में पाए जाते हैं। एमसीक्यूज 30, इन द फॉलोइंग विच बोन इज अनपेयर्ड बोन। मंदरजेल में से वो कौन सा बोन है जो कि अनपेयर्ड बोन है? ऑप्शन ए नेजल बोन, ऑप्शन बी वोमर बोन, ऑप्शन सी जाइगोमेटिक बोन। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 30 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ वोमर बोन जो है ये अनपेयर्ड बोन है। ठीक है। एमसीक्यूज 31, इन द फॉलोइंग बोन्स विच वन इज पेयर्ड बोन। मंदरजेल में से कौन सा बोन जो है पेयर्ड बोन कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 31 में ऑप्शन डी आता है, विच इज टेम्पोरल बोन। एमसीक्यूज 32, इन द पेट्रस पोर्शन विच फोरामिन अलो कैरोटिड आर्टरी टू पास। कहते हैं कि पेट्रस पोर्शन में वो कौन सा फोरामिन है? ठीक है। फोरामिन से मुराद जो होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है या होल लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए कैरोटिड आर्टरी गुजरती है। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 32 में ऑप्शन बी आता है, विच इज़ कैरोटिड फोरामिन जो है ये कैरोटिड आर्टरी से गुजरती है। ठीक है। एमसीक्यूज 33,
Which foramen is posterior to the carotid foramen that permit jugular vein? कहते हैं कि वो कौन सा फोरामेन है जो कि कैरोटिड फोरामेन के बिल्कुल पीछे होता है या नीचे होता है, जिसके ज़रिए जुगुलर वेन जो है वो गुजरता है, ठीक है, या गुजरा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 33 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ जुगुलर फोरामेन। ठीक है, जुगुलर फोरामेन ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आता है। MCQ 34, Which one of the following is the largest fontanel? मंद्रज झेल में से कौन सा फोंटानेल जो है सबसे लार्जेस्ट फोंटानेल कहलाती है? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 34 में ए आता है, विच इज एंटीरियर फोंटानेल, ये सबसे लार्जेस्ट फोंटानेल है। ठीक है। MCQ 35, पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोजेज इन हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बर्थ? जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद कितने महीने बाद उसका जो पोस्टीरियर फोंटानेल होता है वो क्लोज हो जाता है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, 1 मंथ बाद जो है पोस्टीरियर फोंटानेल ये बंद हो जाते हैं। MCQ 36, द सूचर्स। सूचर से मुराद वो इस तरह के जो लाइन होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको सूचर कहते हैं, जो कि क्रेनियम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहते हैं द सूचर दैट यूनाइट द फ्रंटल एंड बोथ पैरेटल बोन्स आर कॉल्ड। वो कौन सा सूचर है जो कि फ्रंटल और दोनों पैरेटल बोन्स को मिलाती है? ठीक है, ऑप्शन ए कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी सैजिटल सूचर, ऑप्शन सी स्क्वामस सूचर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 36 में ऑप्शन ए आता है, विच इज़ कोरोनल सूचर। ठीक है, कोरोनल सूचर ये वो सूचर है क्रेनियम में जो कि फ्रंटल बोन और दोनों जो पैरेटल बोन होते हैं क्रेनियम के उसको आपस में मिलाती है, यूनाइट रखती है। MCQ 37, द सूचर दैट यूनाइट द पैरेटल एंड टेम्पोरल बोन। वो सूचर जो कि पैरेटल और टेम्पोरल बोन को इकट्ठे रखती है, जोड़ती है, तो वो कौन सा सूचर है? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सैजिटल सूचर, ऑप्शन बी स्क्वामस सूचर, ऑप्शन सी लंबॉइडल सूचर। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 37 में ऑप्शन बी आता है, विच इज स्क्वामस सूचर। ठीक है। MCQ 38, हाउ मैनी प्रोमिनेंट सूचर्स आर देयर इन क्रेनियम? क्रेनियम में तकरीबन कितने सूचर जो है ये मौजूद है, जो कि आप बज़ाहिरी उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 4 सूचर। MCQ 39, द इंजरी इन विच स्किन डज नॉट ब्रेक ऑफ इज कॉल्ड। वो इंजरी, वो एक्सीडेंट या वो इंजरी जिसमें स्किन जो है वो कट ऑफ नहीं होता, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कंट्यूजन कहते हैं। ठीक है, कंट्यूजन से मुराद मिसाल के तौर पर आपका सर जो है एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टकरा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है किसी किस्म का जो है कट नहीं आता, लेकिन वो जगह जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कंट्यूजन कहते हैं। MCQ 40, the injury in which the skin becomes separate at a point of injury is called laceration. वो इंजरी जिसमें स्किन जो है जहाँ पर इंजरी हुई होती है वहाँ पर कट लग जाता है, ठीक है, और खून उससे बहना शुरू हो जाता है, तो इसको लेसरेशन कहते हैं। MCQ 41, partial dislocation of the articulating surface or joint is called। कहते हैं कि जब जॉइंट या जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सबलेसेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 42, इन विच फेज ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग? फ्रैक्चर हीलिंग का वो कौन सा फेज है जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन जो है होती है? तो वो हमारे साथ रेपरेटरी फेज है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 43, टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ द बोन ब्रेक एंड अदर साइड ओनली बेंड। कहते हैं फ्रैक्चर की वो किस्म जिसमें बोन का एक साइड जो है वो टूट जाता है लेकिन दूसरा साइड जो है सिर्फ बेंड हो जाता है, तो इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs 44, टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच फ्रैक्चर इन द बोन्स अकर इन मोर देन 2 फ्रेगमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
MCQs 45. Type of bone fracture in which the bone is break into segment and at least one segment is floating and unattached. इसको क्या कहते हैं? इसको सेगमेंटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs number 46. In the following bone disease, which one is called great क्रिपलर? मंदरजेल में से जो बोन डिजीज़ है इसमें से कौन से बोन डिजीज़ को ग्रेट क्रिपलर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ओस्टियो आर्थराइटिस, ऑप्शन बी ओस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी रिमोटाइड आर्थराइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 46 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ रिमोटाइड आर्थराइटिस। An autoimmune disease of the bone in which immune cells attack its own body tissues, its own body bones tissues, तो उसको क्या कहते हैं? उसको रिमोटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट MCQs में जो है इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।